कल्पना कीजिए कि अगर आपकी ट्रेडिंग से हर महीने बिना रुके 20% का लाभ आने लगे तो आपका जीवन कितना अलग हो सकता है। क्या आप कभी सोचते हैं कि आपका घर, आपकी यात्राएं, आपकी स्वतंत्रता सब कुछ कितनी तेजी से बदल सकती है? लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर लोग ट्रेडिंग को केवल रातों रात धनवान बनने का रास्ता समझते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। बाजार आपको वही देगा जो आपकी मानसिक क्षमता सहन कर सके। सच्चा विजेता वह है जो अपनी विचारधारा और संयम से बाजार पर हावी हो जाता है, न कि हर बार लोभ या भय की जाल में फंसता है। कई लोग रणनीति को सब कुछ मानते हैं, लेकिन हकीकत में रणनीति के बिना भी कोई व्यापारी सफल हो सकता है, अगर उसका मनोबल और भावनाओं पर नियंत्रण मजबूत हो। बाजार हमेशा अनिश्चितताओं से भरा रहेगा, कभी आपके अनुकूल चलेगा, कभी विपरीत। अंतर सिर्फ इतना है कि जब बाजार आपकी अपेक्षाओं के खिलाफ जाता है तो क्या आप टूट जाते हैं या स्थिर रहते हैं। यही अंतर तय करता है कि आप लंबे समय तक 20% लाभ कमा पाएंगे या नहीं। हर महीने 20% कमाना कोई चमत्कार नहीं है। यह उस विचार का फल है जहां आप अपनी भूलों को मान लेते हैं, हार से दूर भागने की बजाय उसे ज्ञान का स्रोत मानते हैं। एक कुशल व्यापारी का सच्चा हथियार चार्ट नहीं, बल्कि उसका सब्र और नियमबद्धता है। आज इस वीडियो में हम इसी यात्रा की नींव रखेंगे, जहां आप सीखेंगे कि ट्रेडिंग को किस दृष्टिकोण से देखें ताकि निरंतर लाभ आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और उस दुनिया में कदम रखते हैं जहां सच्चे व्यापारी अपनी जगह बनाते हैं। सच में पूरा वीडियो देखने के लिए रेडी है तो मुझे कमेंट्स में हाँ सर लिखकर बताइए। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूं जो शायद आपने महसूस की होगी, लेकिन कभी गहराई से नहीं समझी। बाजार में धन कमाना इतना कठिन नहीं जितना लगता है, लेकिन लगातार कमाना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की तो मुझे यकीन था कि सही योजना और उम्दा संकेतकों से मैं जल्दी सफल हो जाऊंगा। मगर समय के साथ मुझे पता चला कि असली संघर्ष चार्ट या पैटर्न से नहीं है। असली संघर्ष तो अपने मन और संवेदनाओं से है। मैंने जाना कि बाजार हर पल अनिश्चित है। कोई नहीं बता सकता कि अगली कैंडल हरी होगी या लाल, लेकिन मैं तय कर सकता हूं कि उस कैंडल को देखकर मेरा व्यवहार कैसा होगा। यही अंतर बनाता है एक व्यापारी और एक जुआरी के बीच। जुआरी हर दांव में जीत की आशा से खेलता है और हारने पर क्रोध में दोगुना जोखिम उठाता है, जबकि सच्चा व्यापारी जानता है कि हार खेल का अंग है और हर हार उसके तरीके को मजबूत बनाती है। मैंने खुद को बार बार तैयार किया कि हर सौदे का परिणाम मेरे वश में नहीं है। अगर मैं हर बार लाभ की उम्मीद करता तो बाजार मुझे बार बार तोड़ता। लेकिन जब मैंने यह कबूल किया कि कुछ सौदे घाटे के होंगे और यह सामान्य है, तभी से मैंने ट्रेडिंग को सही नजर से देखना शुरू किया। सच्चाई यह है कि लाभ और घाटा दोनों मिलकर ही ट्रेडिंग का पूरा अनुभव बनाते हैं। आपको यह समझना होगा कि बाजार में 20% लाभ हर महीने कमाना किसी जादुई फॉर्मूले से नहीं आता। यह छोटे छोटे संयम से आता है। मैंने अपनी गलतियों को छिपाने की बजाय उन्हें अपनाना सीखा। पहले जब कोई सौदा गलत होता तो मैं व्याकुल हो जाता था, खुद को दोष देता था और अगली बार जल्दबाजी में वही भूल दोहराता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि घाटा मुझे मेरी सोच और व्यवहार के बारे में सिखाने आया है। जब मैंने अपनी हार को एक गुरु की तरह देखना शुरू किया, तभी मेरा ट्रेडिंग ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा। अगर आप भी हर महीने 20% कमाना चाहते हैं तो आपको यह मानना होगा कि बाजार हमेशा आपकी आशाओं के अनुसार नहीं चलेगा। कभी कभी वह आपको गलत साबित करेगा और यह उसकी प्रकृति है। आपकी असली परीक्षा तब होती है जब आप हार के बाद भी शांत रहते हैं, अपने नियमों से चिपके रहते हैं और दोबारा वही गलती नहीं करते। जब आप इस स्तर की सोच विकसित कर लेते हैं तो बाजार खुद आपको पुरस्कार देने लगता है। मैं आपको बता दूं कि निरंतर लाभ का रहस्य किसी गुप्त संकेतक या छिपी योजना में नहीं है। असली रहस्य आपकी मानसिकता में है। अगर आप अपने मन को नियमबद्ध कर लेते हैं, अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हैं और अगर आप घाटे को शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक की तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो बाजार आपको वह देगा जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और यहीं से सच्ची यात्रा शुरू होती है। यही वह बिंदु है
जहां आप महसूस करते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ धन कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व को संवारने का साधन भी है। अब प्रश्न उठता है कि इस मानसिकता को कैसे मजबूत बनाएं और किन चरणों से आप अपने अंदर वह व्यापारी पैदा कर सकते हैं जो हर महीने लगातार लाभ कमाता है। यही बात हम आगे विस्तार से जानेंगे। जब मैंने ट्रेडिंग को गहराई से समझना आरंभ किया तो मुझे एक और बड़ी हकीकत का एहसास हुआ। बाजार में टिके रहने और लगातार लाभ कमाने के लिए सबसे आवश्यक है कि आप खुद पर विश्वास करना सीखें। मैं आपको सच्चाई से कहता हूं, शुरुआत में मुझे हमेशा लगता था कि कहीं बाहर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे अधिक जानता है, कोई विशेषज्ञ, कोई मार्गदर्शक या कोई तंत्र जिसके पास ट्रेडिंग का गुप्त सूत्र है। लेकिन जितना मैंने इस दुनिया को जाना, उतना ही स्पष्ट हुआ कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि मेरे भीतर ही है। बाजार आपको बार बार परीक्षा लेगा और हर बार पूछेगा कि क्या आप खुद पर भरोसा रखते हैं या नहीं। मैंने अपने अंदर यह आदत डाली कि हर सौदे से पहले सिर्फ दो बातें सोचता था। पहला, अगर यह सौदा मेरे विरुद्ध गया तो क्या मैं इसे सहन कर पाऊंगा? और दूसरा, अगर यह मेरे पक्ष में गया तो क्या मैं लोभ में आकर इसे जरूरत से अधिक समय तक थामे रहूंगा? जब आप इन प्रश्नों के उत्तर खुद को ईमानदारी से देने लगते हैं तो आपके निर्णय साफ और मजबूत होने लगते हैं। यही वह क्षण था जब मैंने महसूस किया कि बाजार को जीतने के लिए मुझे बाजार से नहीं बल्कि अपने ही भय और लोभ से लड़ना होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बाजार में धन हमेशा अवसरों के रूप में मौजूद रहता है। समस्या यह नहीं कि अवसर कम है, समस्या यह है कि हम खुद को उन अवसरों को सही तरीके से ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं कर पाते। मैंने देखा कि जब मैं किसी सौदे में हार जाता था तो मेरे मन में अगली बार सब कुछ वापस जीत लेने की ज्वाला भड़क उठती थी। लेकिन हर बार जब मैं उस ज्वाला में बह जाता तो और गहराई में डूब जाता था। तभी मुझे समझ आया कि सच्चा व्यापारी अपनी हार को शांत मन से स्वीकार करता है और अगले अवसर की प्रतीक्षा करता है। बाजार हमेशा नया अवसर देगा, बस आपको सब्र रखना है। आपको शायद आश्चर्य होगा कि जितना अधिक मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखा, उतना ही मेरी योजना काम करने लगी। यह ऐसा था जैसे बाजार ने मुझे कहना शुरू कर दिया हो कि अब तुम तैयार हो। पहले मैं सोचता था कि मुझे अपनी योजना बदलनी है, नए संकेतक खोजने हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि बदलने की जरूरत मुझे खुद में थी। जब मैंने खुद को बदला तो वही पुरानी योजना भी मुझे लगातार लाभ देने लगी। आपको समझना होगा कि ट्रेडिंग में जीतने का अर्थ यह नहीं कि आप हर बार सही साबित हों। जीतने का अर्थ है कि आप अपनी हार को छोटे छोटे नुकसानों तक सीमित रख सकें और अपने लाभ को बढ़ने का अवसर दें। जब मैंने यह सिद्धांत अपनाया, तभी मुझे लगातार महीने दर महीने लाभ दिखने लगा और यह कोई एक बारगी चमत्कार नहीं था, बल्कि यह एक आदत बन गई। मैं यह मानता हूं कि अगर आप वाकई ट्रेडिंग से हर महीने 20% कमाना चाहते हैं, तो आपको पहले यह मानसिकता बनानी होगी कि बाजार आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका गुरु है। हर दिन हर कैंडल आपको कुछ नया सिखाने आती है, अगर आप उसे सुनने को तैयार हैं। अगर आप अपनी भावनाओं पर विजय पा लेते हैं और अपने अंदर सब्र पैदा कर लेते हैं, तो बाजार खुद आपको इनाम देगा। और यही वह सोच है जो आपको एक साधारण व्यापारी से एक कुशल व्यापारी बना देती है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब आप यह मानसिकता बना लेते हैं, तो व्यावहारिक स्तर पर इसे कैसे लागू करें? अपने ट्रेडिंग योजना को किस तरह डिजाइन करें ताकि यह सोच सिर्फ मन में न रह जाए, बल्कि आपके हर निर्णय में झलके? यही बात हम आगे और विस्तार से जानेंगे। जब मैंने समझ लिया कि असली ताकत मेरी मानसिकता में है, तब मैंने अगला कदम उठाया कि मैंने अपने लिए एक कठोर ट्रेडिंग योजना बनाई और उसे किसी भी स्थिति में तोड़ने से मना कर दिया। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि चार्ट देखते देखते अचानक कोई सेटअप दिखाई देता और बिना विचार किए मैं उसमें कूद पड़ता। उस समय मुझे लगता था कि यह सुनहरा अवसर है, अगर अब चूक गया तो शायद दोबारा न मिले। लेकिन वास्तव में यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने महसूस किया कि बाजार हर दिन हजारों अवसर देता है, लेकिन मेरा काम हर अवसर पर छलांग लगाना नहीं है, बल्कि सिर्फ उन अवसरों को चुनना है जो मेरी योजना के अनुरूप हैं। यहीं से मैंने ट्रेडिंग योजना की शक्ति को समझा। मैंने खुद से वचन लिया कि चाहे कितना ही आकर्षक अवसर क्यों न दिखे, अगर वह मेरे नियमों के अनुसार नहीं है तो मैं उसमें हाथ नहीं डालूंगा।
शुरुआत में यह बहुत कठिन था, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वह जल्दी से जल्दी जीतना चाहता है। लेकिन जब मैंने बार बार खुद को रोका, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि असली जीत हर अवसर को पकड़ने में नहीं, बल्कि सही अवसर की प्रतीक्षा करने में है। मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि ट्रेडिंग योजना सिर्फ चार्ट पर बनी एक रणनीति नहीं है। यह आपकी मानसिक दृढ़ता की परीक्षा भी है, क्योंकि जब बाजार आपके विरुद्ध जाता है, तब वही योजना आपको बचाती है। जब लोभ आपको बहकाता है, तब वही योजना आपको रोकती है। और जब भय आपको सौदे से भागने पर विवश करता है, तब वही योजना आपको टिके रहने की हिम्मत देती है। मैंने कई बार ऐसा देखा कि मेरे अंदर व्याकुलता थी। मुझे लग रहा था कि यह सौदा गलत हो जाएगा, लेकिन जब मैंने अपनी योजना पर भरोसा किया, तो परिणाम मेरे पक्ष में निकले। उस दिन मैंने सीखा कि विश्वास खुद पर और अपने नियमों पर होना चाहिए, बाजार पर नहीं। आपको भी यह समझना होगा कि बाजार हमेशा आपके अनुसार नहीं चलेगा। कभी वह आपको धोखा देगा, कभी वह अचानक आपकी अपेक्षाओं के उलट जाएगा। लेकिन आपका काम यह है कि आप उस स्थिति में भी अपनी योजना से अटल रहें। अगर आप यह संयम विकसित कर लेते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि छोटे छोटे घाटे आपके लिए अर्थहीन हो गए हैं और बड़े लाभ आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे अनुभव में सबसे बड़ी भूल लोग यह करते हैं कि वे हर सौदे को जीवन मृत्यु का प्रश्न बना लेते हैं। अगर वे जीत गए तो खुशी से नाचते हैं, और अगर हार गए तो निराश होकर सब कुछ त्यागना चाहते हैं। लेकिन मैंने जाना कि हर सौदा बस एक और अवसर है, न उससे कम न उससे अधिक। एक अकेला सौदा न आपकी किस्मत तय करता है और न ही आपका भविष्य। जब मैंने यह मानसिकता अपनाई, तभी से मेरी सोच स्थिर हो गई और बाजार की अनिश्चितता मुझे डराने की बजाय उत्साहजनक लगने लगी। और यही वह मानसिक परिवर्तन है जो आपको हर महीने लगातार लाभ की ओर ले जाता है। क्योंकि जब आप हर सौदे को बस एक और अवसर की तरह देखते हैं, तब आप पूर्ण सेटअप की प्रतीक्षा करना सीख जाते हैं। आप संयम में जीना सीख जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप भय और लोभ के जाल से ऊपर उठ जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि जब यह मानसिकता और योजना दोनों मजबूत हो जाएं, तो इन्हें व्यावहारिक ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करें? किस तरह अपने जोखिम को प्रबंधित करें ताकि 20% लाभ सिर्फ एक सपना न रह जाए, बल्कि आपकी वास्तविकता बन जाए? यही रहस्य मैं आगे आपके साथ साझा करूंगा। जब मैंने अपनी ट्रेडिंग योजना को स्थिर कर लिया, तो अगला सबसे बड़ा सबक मुझे जोखिम प्रबंधन ने सिखाया। शुरुआत में मैं सोचता था कि अगर मैं सही प्रवेश बिंदु चुन लूंगा तो लाभ अपने आप आ जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी प्रवेश इतना सिद्ध नहीं होता कि वह हमेशा आपके पक्ष में ही जाए। हर प्रवेश के साथ एक जोखिम जुड़ा होता है, और अगर आप उस जोखिम को संभालना नहीं सीखते, तो बाजार आपको बार बार गिरा देगा। मैंने यह कड़वा सच अपने अनुभव से सीखा, जब कई बार मेरे अच्छे सौदे सिर्फ इसलिए घाटे में बदल गए क्योंकि मैंने सही स्थान पर स्टॉप लॉस नहीं रखा, या एक सौदे में आवश्यकता से अधिक धन लगा दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ट्रेडिंग में जीतने का अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा सही साबित हों। जीतने का अर्थ है कि जब आप गलत होते हैं, तो भी आपके नुकसान इतने छोटे हों कि वे आपके खाते को हिला ना सकें। मैंने खुद यह आदत बनाई कि मैं कभी भी एक सौदे में उतना जोखिम नहीं लूंगा जितना मैं आसानी से सहन कर सकता हूं। इसका परिणाम यह हुआ कि अब मैं हर बार आराम से सौदा करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर यह सौदा गलत भी हुआ तो यह मुझे समाप्त नहीं करेगा। यही सोच मुझे लगातार टिके रहने की शक्ति देती है। आपको समझना होगा कि हर महीने 20% लाभ का सपना तभी साकार होता है जब आप अपने नुकसानों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। मैंने कई बार देखा कि लोग छोटे छोटे लाभ लेते हैं, लेकिन जब एक बड़ा घाटा आता है तो वह महीनों की कमाई निगल जाता है। इसका कारण यही है कि उन्होंने जोखिम प्रबंधन को हल्के में लिया। मैंने अपने लिए यह नियम बनाया कि मैं हर सौदे में सिर्फ उतना ही जोखिम लूंगा जितना मेरे खाते का छोटा सा हिस्सा हो। इसने मुझे मानसिक शांति दी और धीरे धीरे मेरे ट्रेडिंग ग्राफ को स्थिर बनाया। मुझे यह भी एहसास हुआ कि जोखिम सिर्फ धन का नहीं होता, जोखिम आपके मन का भी होता है। जब आप एक ही सौदे में बहुत अधिक धन लगा देते हैं, तो आपका मन उस सौदे से चिपक जाता है। आप हर कैंडल को ताकते रहते हैं, हर छोटी हलचल पर घबरा जाते हैं और आखिरकार गलत निर्णय ले बैठते हैं। लेकिन जब आपका जोखिम छोटा होता है, तो आप आराम से बैठकर बाजार को अपना काम करने देते हैं। मैंने यही आदत अपनाई और देखा कि जैसे ही मेरा मन शांत हुआ, तो मैं अपने सौदों को और अधिक आसानी से चुन पाता हूं। आपको भी यह आदत अपनानी होगी। जैसे ही मेरा मन शांत हुआ,
वैसे ही मेरी ट्रेडिंग और भी उत्तम होने लगी। आपको यह याद रखना चाहिए कि बाजार में लंबे समय तक टिकने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी पूंजी की रक्षा करें। लाभ तो हमेशा अवसर देगा, लेकिन अगर आपकी पूंजी समाप्त हो गई तो आप खेल से बाहर हो जाएंगे। मैंने यह नियम दिल में उतार लिया कि मेरी पहली जिम्मेदारी है अपने धन की सुरक्षा। लाभ तो उसी सुरक्षा से जन्म लेगा। जब मैंने इस सोच को अपनाया, तब जाकर मेरे लिए ट्रेडिंग एक स्थिर यात्रा बन गई। अब मैं हर सौदे को बस एक संभावना की तरह देखता हूं, जिसमें या तो मुझे छोटा सा नुकसान होगा या अच्छा खासा लाभ मिलेगा। और यही संतुलन मुझे वह लगातार रिटर्न देता है जिसका सपना हर व्यापारी देखता है। अब प्रश्न यह है कि जब मानसिकता मजबूत हो, योजना तय हो और जोखिम प्रबंधन भी हाथ में हो, तो इस पूरे तंत्र को कैसे इस तरह चलाएं कि यह आपकी आदत बन जाए। कैसे हर दिन हर सौदा आपके जीवन का हिस्सा लगे और आप ट्रेडिंग को एक कुशल व्यवसाय की तरह जी सकें। यही बात मैं आगे आपके साथ विस्तार से साझा करूंगा। जब मैंने अपने अंदर यह आदत डाल ली कि हर सौदे को एक कुशल व्यक्ति की तरह लेना है, तभी मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग को सफल बनाने का असली रहस्य लगातार अभ्यास और आदत में छिपा है। मैंने महसूस किया कि अगर मैं रोज रोज एक नए तरीके की खोज करता रहूंगा, तो मैं कभी भी स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। बाजार में सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग हर दिन नई योजना ढूंढते रहते हैं, लेकिन असली अंतर इस बात से पड़ता है कि आप एक ही तरीके को कितनी गहराई से अपनाते हैं। मैंने यह निर्णय लिया कि मैं अपनी योजना को बार बार बदलने की बजाय उसी पर टिका रहूंगा और उसे इतना बार बार अभ्यास करूंगा कि वह मेरी आदत बन जाए। मैंने यह भी सीखा कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने या प्रवेश निकास तय करने का खेल नहीं है। यह आपके दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। जिस तरह आप अपनी आदतों में संयम लाते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में भी संयम खुद ब खुद उतरने लगता है। जब मैंने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित किया, समय पर सोना जागना, सही भोजन रखना और मन को शांत रखना शुरू किया, तब मैंने देखा कि मेरी ट्रेडिंग और भी बेहतर होने लगी। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि ट्रेडिंग में आप वही बन जाते हैं जो आप अपने जीवन में हैं। अगर जीवन में अव्यवस्था है तो चार्ट पर भी वही अव्यवस्था दिखेगी, लेकिन अगर आप भीतर से स्थिर हैं तो आपके निर्णय भी स्थिर होंगे। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हर दिन ट्रेडिंग में बैठना आपके लिए सिर्फ एक काम नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आपकी आदत होनी चाहिए। जैसे कोई एथलीट हर दिन अभ्यास करता है ताकि मुकाबले में उसका प्रदर्शन मजबूत रहे, वैसे ही एक व्यापारी भी हर दिन खुद को तैयार करता है ताकि बाजार में आने वाले किसी भी हालात का सामना कर सके। जब आप ट्रेडिंग को एक व्यवसाय की तरह लेने लगते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि इसका हर पहलू एक तंत्र से चलता है, और जब तक आप उस तंत्र को दैनिक जीवन का हिस्सा नहीं बनाते, तब तक लगातार लाभ पाना कठिन है। मैंने खुद को यह सिखाया कि बाजार से जल्दी धनवान बनने की आशा छोड़नी है। मैंने यह मान लिया कि अगर मैं हर दिन छोटे छोटे कदमों पर टिका रहूंगा, तो समय के साथ बड़े परिणाम अपने आप सामने आएंगे। यही मानसिकता मुझे हर महीने 20% का लाभ लाने में सहायता करने लगी, क्योंकि जब मैंने छोटे छोटे जीत को इकट्ठा करना शुरू किया और बड़े बड़े नुकसानों से बचना सीखा, तब मुझे पता चला कि असली ताकत लगातार टिके रहने में है, न कि एक दिन में सब कुछ पाने की कोशिश में। आपको भी यह समझना होगा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी कुंजी है निरंतरता। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक झटके में हासिल नहीं होता। जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर महासागर बनाती हैं, वैसे ही आपके छोटे छोटे संयम, छोटी छोटी जीत और छोटी छोटी हार से सीखे गए सबक मिलकर आपको एक सफल व्यापारी बनाते हैं। अब जब आप इस पूरी सोच को समझ लेते हैं, तो अगला कदम यह है कि आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि जब ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि आपकी पहचान बन जाती है, तब आप हर दिन एक कुशल व्यापारी की तरह जीते हैं, और यही जीने का तरीका आपको वहां तक ले जाता है जहां लगातार 20% रिटर्न पाना सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि आपकी हकीकत बन जाता है। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है। आपने देखा कि मानसिकता, योजना, जोखिम प्रबंधन और आदतें कैसे मिलकर आपको एक स्थिर व्यापारी बनाती है। अब प्रश्न यह है कि बाजार की बदलती परिस्थितियों में खुद को अपडेट कैसे रखें और किस तरह अपने अनुभव को एक शक्ति में बदलकर लंबे समय तक खेलें। यही रहस्य मैं आगे आपके साथ साझा करूंगा। मैंने जब ट्रेडिंग को गहराई से जीना शुरू किया, तो मुझे एक और बड़ा सबक मिला। यह सबक था परिवर्तन को अपनाने का। बाजार कभी एक सा नहीं रहता, यह हर पल बदलता रहता है।
पहले मैं यही सोचता था कि अगर एक योजना मेरे लिए आज काम कर रही है तो वह हमेशा काम करेगी। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि बाजार की धड़कन भी इंसान की तरह बदलती है। कभी वह तेज होती है, कभी धीमी, कभी शांत और कभी बेहद उथल पुथल से भरी। अगर मैं खुद को उसी पुराने तरीके से बांध कर रखता तो शायद मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता। मैंने यह सीखा कि एक कुशल व्यापारी अपनी सोच को लचीला बनाता है। वह बाजार पर अपनी अपेक्षाएं थोपता नहीं, बल्कि बाजार जो दिखा रहा है उसी के साथ बहता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप बाजार की भाषा को सुनना सीख लेते हैं तो आप उसके संकेतों को समझने लगते हैं, और यह तभी संभव है जब आप अपने अनुभव से सीखते रहते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहते हैं। मैंने अपने हर घाटे को एक सबक बनाया और हर लाभ को एक प्रमाण कि मेरा सब्र काम कर रहा है। आपको यह समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग में जीतने का अर्थ कठोर बने रहना नहीं है, बल्कि अनुकूल होना है। जब मैंने यह अपनाया तभी से मेरी ट्रेडिंग स्थिर होने लगी। मैंने हर सप्ताह और हर महीने अपने किए गए सौदों को लिखा, उनका विश्लेषण किया और खुद से सवाल किया कि मैंने कहां सही किया और कहां गलत। धीरे धीरे यह आदत मेरे लिए एक दर्पण की तरह बन गई, जिसमें मुझे अपनी कमजोरियां साफ दिखने लगी। और जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं तो उन्हें सुधारना आसान हो जाता है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर आप हर महीने 20% लाभ पाना चाहते हैं तो आपको यह सोचना छोड़ना होगा कि एक दिन आप सिद्ध बन जाएंगे। ट्रेडिंग में सिद्धता जैसी कोई चीज नहीं होती। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा रहेगा जिसे आप और बेहतर कर सकते हैं। असली ताकत यह है कि आप उस सुधार की प्रक्रिया को कभी न रोकें। जब मैंने इस सोच को अपनाया तभी मुझे महसूस हुआ कि मैं बाजार से नहीं भाग रहा हूं, बल्कि उसके साथ बढ़ रहा हूं। आप देखिए, जीवन की तरह बाजार भी एक यात्रा है। यह आपको बार बार परखेगा, गिराएगा, उठाएगा और आगे धकेलेगा। लेकिन अगर आप अपने अनुभव से सीखते रहते हैं, अगर आप अपने भीतर बदलाव लाने से नहीं डरते और अगर आप हर हालात में खुद को संयमित रखते हैं, तो धीरे धीरे बाजार आपकी मेहनत का फल देने लगता है। मैंने यह महसूस किया कि ट्रेडिंग असल में खुद को पहचानने का माध्यम है। जितना मैंने बाजार को समझा, उतना ही मैंने अपने आप को समझा। मेरी कमजोरियां, मेरी ताकतें, मेरा सब्र और मेरा क्रोध, सब कुछ इसने मुझे दिखाया। और जब मैंने इन्हें स्वीकार कर लिया, तब जाकर मैं एक स्थिर व्यापारी बन सका। अब मैं आपको यह कह सकता हूं कि हर महीने लगातार 20% लाभ पाना कोई जादू नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें मानसिकता, योजना, जोखिम प्रबंधन, आदतें और बदलाव को अपनाने की क्षमता सब मिलकर आपको उस मुकाम तक पहुंचाते हैं। और जब यह सब आपके भीतर बस जाता है तो ट्रेडिंग आपके लिए बोझ नहीं रहती, बल्कि यह आपकी पहचान बन जाती है। लेकिन यहां अब भी कहानी खत्म नहीं होती। अब प्रश्न यह है कि इस पहचान को आप कैसे बनाए रखते हैं, कैसे इसे समय के साथ और भी मजबूत करते हैं, और किस तरह ट्रेडिंग को सिर्फ धन का खेल न बनाकर एक जीवन शैली बना देते हैं। यही रहस्य मैं आगे आपके साथ साझा करूंगा। जब मैं इस सफर को पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे साफ दिखता है कि ट्रेडिंग ने मुझे सिर्फ धन कमाना नहीं सिखाया, इसने मुझे खुद को समझना सिखाया है। हर दिन बाजार मुझे आईना दिखाता है, कभी मेरे सब्र का, कभी मेरे लोभ का और कभी मेरे भय का। लेकिन यही तो असली सुंदरता है, क्योंकि जब आप इन सब को पहचान लेते हैं तो धीरे धीरे आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक आदत, एक जीवन शैली बन जाती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस सोच के साथ चलते हैं, सब्र, संयम और निरंतर सुधार, तो हर महीने 20% लाभ पाना आपके लिए कोई सपना नहीं रहेगा। याद रखिए, बाजार हमेशा वही देगा जितना आप मानसिक रूप से सहन कर सकते हैं, और जब आप तैयार हो जाते हैं तो बाजार खुद आपके लिए द्वार खोल देता है। तो अगर आपको मेरी बातें दिल को छू गई हैं और आपको लगता है कि यह सफर आपके काम का है, तो इस वीडियो को पसंद जरूर करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। अब हम व्यावहारिक उदाहरणों से शुरू करेंगे, जहां मैं अपनी असली ट्रेड्स के किस्से साझा करूंगा, ताकि आप महसूस करें कि यह सब आपके लिए भी संभव है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और उन रणनीतियों को खोलते हैं जो बाजार की उथल-पुथल में भी आपको मजबूत रखेंगी। सबसे पहले बात करते हैं व्यावहारिक स्तर पर बाजार एनालिसिस की। कल्पना कीजिए, आप एक स्टॉक का चार्ट देख रहे हैं और वह ऊपर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अचानक एक खबर आती है जो सब कुछ बदल सकती है। मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैंने एक टेक कंपनी के शेयर में निवेश किया।
मैंने देखा कि कीमत बढ़ रही थी और मेरी योजना के अनुसार मैंने एंट्री ली। लेकिन अगले ही दिन कंपनी की रिपोर्ट आई जो उम्मीद से कम थी। पहले तो मन में घबराहट हुई, लेकिन मैंने अपनी मानसिकता पर काबू पाया और स्टॉप लॉस पर टिका रहा। नतीजा वह ट्रेड घाटे में बंद हुई, लेकिन सिर्फ मेरे खाते के 1% का नुकसान हुआ। इससे मैंने क्या सीखा कि बाजार एनालिसिस सिर्फ तकनीकी संकेतकों पर नहीं टिका होता। आपको फंडामेंटल खबरों को भी जोड़ना पड़ता है। अगर आप सिर्फ ग्राफ देखकर चलेंगे तो बाजार आपको हैरान कर देगा, लेकिन जब आप दोनों को मिलाकर देखते हैं तो आपके फैसले ज्यादा सटीक होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट दिखा रहा है लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट कमजोर है तो वहां सावधानी बरतें। यह छोटा सा बदलाव मेरी ट्रेडिंग में क्रांति लाया और अब मैं हर एंट्री से पहले पूछता हूं कि क्या यह सिर्फ तकनीकी मजबूत है या असली दुनिया की खबरें भी साथ दे रही हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि यह छोटी सी आदत आपके घाटों को आधा कैसे कर सकती है? अब चलिए एक उन्नत रणनीति की ओर, जहां हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की बात करेंगे। कई लोग सिर्फ 1 घंटे के चार्ट पर निर्भर रहते हैं, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप दैनिक और साप्ताहिक चार्ट को मिलाकर देखते हैं। मेरे एक अनुभव से समझिए। मैंने एक करेंसी पेयर पर ट्रेड किया जहां 1 घंटे का चार्ट सपोर्ट दिखा रहा था, लेकिन दैनिक चार्ट पर ट्रेंड डाउनवर्ड था। मैंने गलती की और एंट्री ली, लेकिन बाजार ने मुझे नीचे खींच लिया। उस दिन से मैंने नियम बनाया कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले कम से कम 2 टाइम फ्रेम चेक करूं। अगर छोटा फ्रेम खरीद का संकेत दे रहा है, लेकिन बड़ा फ्रेम बिक्री का, तो इंतजार करो। यह रणनीति आपको फालतू ट्रेड्स से बचाती है और आपके जीतने वाले ट्रेड्स को बढ़ाती है। कल्पना कीजिए कि आपका हर महीने का लाभ सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप बाजार को बड़े परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं। क्या यह उत्साहजनक नहीं लगता कि एक साधारण बदलाव आपको प्रोफेशनल स्तर पर ले जा सकता है? मैं आपको चैलेंज देता हूं कि अगली ट्रेड में इसे आजमाएं और देखें कैसे आपके फैसले ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केस स्टडीज की, जहां असली ट्रेडर्स की कहानियां हमें सिखाती हैं। एक बार मैंने एक दोस्त की ट्रेडिंग देखी जो हमेशा लाभ में रहता था, लेकिन एक दिन उसने लोभ में आकर एक ट्रेड को ज्यादा देर तक पकड़ा। बाजार उलटा और उसका बड़ा हिस्सा चला गया। इससे मैंने सीखा कि एग्जिट प्लान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एंट्री। मेरी अपनी केस स्टडी लीजिए। मैंने एक इंडेक्स फ्यूचर पर ट्रेड किया जहां मैंने टारगेट सेट किया था 10% का, लेकिन बाजार ने 15% तक दिया। मैंने लोभ नहीं किया और टारगेट पर निकल गया। अगले ही दिन बाजार गिरा और मैंने अपना लाभ बचा लिया। यह केस मुझे सिखाता है कि लाभ को चलने दें, लेकिन एक सीमा के साथ। अगर आप हर ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 से 3 रखते हैं तो आपके छोटे घाटे भी बड़े लाभों से कवर हो जाते हैं। सोचिए, अगर आपकी हर हार छोटी हो और जीत बड़ी, तो महीने के अंत में 20% लाभ कितना आसान लगेगा। इन कहानियों से उत्साहित होकर आप भी अपनी ट्रेड्स को रिकॉर्ड करना शुरू करें ताकि हर केस आपका शिक्षक बने। अब एक नया पॉइंट जहां हम कॉमन मिस्टेक्स पर फोकस करेंगे जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं और कैसे उन्हें सुधारें। सबसे बड़ी गलती है ओवर ट्रेडिंग। मैंने खुद यह किया जब बाजार शांत था, लेकिन मैं हर मिनट ट्रेड लेना चाहता था। नतीजा लगातार छोटे घाटे। अब मैंने नियम बनाया कि दिन में सिर्फ 3 से 4 ट्रेड्स तक सीमित रहूं। इससे मेरी एकाग्रता बढ़ी और गुणवत्ता सुधरी। दूसरी मिस्टेक है रिवेंज ट्रेडिंग, जहां हारने के बाद आप 2 गुना जोखिम उठाते हैं। मेरे साथ हुआ, लेकिन मैंने इसे रोका और हर हार के बाद ब्रेक लेना शुरू किया। तीसरी है बाजार की अनदेखी, जहां लोग सिर्फ अपनी धारणा पर चलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बुलिश हैं लेकिन बाजार बेयरिश संकेत दे रहा है तो रुकें। इन मिस्टेक्स को पहचान कर सुधारने से आपका ट्रेडिंग जीवन बदल सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन छोटी गलतियों को ठीक करके आप कितने आगे निकल सकते हैं? यह आपको उत्साहित करता है ना, कि अब आप उन जालों से बच सकते हैं जो दूसरों को डुबोते हैं। चलिए अब एक उन्नत कॉन्सेप्ट की ओर, जहां हम पोजीशन साइजिंग की बात करेंगे। कई लोग पूरे खाते से ट्रेड करते हैं, लेकिन असली चाल है कि हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% जोखिम लें। मेरे एक ट्रेड में मैंने यह अपनाया जहां बाजार मेरे खिलाफ गया, लेकिन नुकसान इतना छोटा था कि मैं अगले दिन फिर से तैयार था। अगर आप बड़े साइज लेते हैं तो एक हार आपको हिला देती है, लेकिन छोटे साइज से आप लंबे समय तक खेलते रहते हैं। यह रणनीति कंपाउंडिंग का जादू लाती है,
जहां छोटे लाभ मिलकर बड़े हो जाते हैं। सोचिए, अगर आपका खाता हर महीने 20% बढ़ता है तो साल के अंत में क्या होगा? यह विचार आपको प्रेरित करता है कि धैर्य के साथ छोटे कदम कितने बड़े नतीजे लाते हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि कैलकुलेटर निकालें और देखें कि 1% रिस्क के साथ आप कितनी दूर जा सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस की, जो एक नया आयाम जोड़ती है। बाजार सिर्फ नंबर नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं से चलता है। मैंने एक बार सोशल मीडिया पर सेंटिमेंट चेक किया जहां एक स्टॉक पर नेगेटिव बातें हो रही थीं। मैंने ट्रेड नहीं लिया और सही साबित हुआ क्योंकि कीमत गिरी। टूल्स जैसे न्यूज़ फीड या सेंटिमेंट इंडिकेटर्स इस्तेमाल करें, लेकिन उन्हें अपनी योजना में फिट करें। यह आपको एज देता है जहां आप बाजार की भीड़ से अलग सोचते हैं। क्या यह रोमांचक नहीं कि आप बाजार की धड़कन को महसूस करके फैसले लें? इससे आपकी ट्रेडिंग और भी जीवंत हो जाती है और लाभ की संभावना बढ़ती है। एक और नया पॉइंट है बैक टेस्टिंग, जहां आप अपनी रणनीति को पुराने डेटा पर आजमाते हैं। मैंने अपनी एक स्ट्रेटजी को पिछले साल के चार्ट पर टेस्ट किया और पाया कि वह 70% समय काम करती है। इससे मेरा विश्वास बढ़ा और मैंने उसे लाइव अपनाया। लेकिन याद रखें कि बैक टेस्टिंग भविष्य की गारंटी नहीं, लेकिन यह आपको कमजोरियां दिखाती है। अगर आप यह करते हैं तो आपकी रणनीति मजबूत हो जाती है और हर महीने का लक्ष्य करीब आता है। सोचिए, कितना संतोष मिलेगा जब आप जानते हैं कि आपकी योजना समय की कसौटी पर खरी उतरी है। अब हम ट्रेड जर्नलिंग की गहराई में जाते हैं। हर ट्रेड के बाद नोट करें कि क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या सीखा। मेरी जर्नल ने मुझे दिखाया कि मैं सुबह के ट्रेड्स में बेहतर हूं, तो मैंने अपना समय बदल दिया। यह छोटा सा अभ्यास आपको पैटर्न दिखाता है और सुधार लाता है। अगर आप इसे अपनाते हैं तो आपका विकास तेज हो जाता है और लाभ लगातार आता है। यह आपको उत्साहित करता है कि आप अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं। अंत में इस पूरी यात्रा को देखें तो ट्रेडिंग एक कला है जो मानसिकता से शुरू होकर व्यावहारिक रणनीतियों तक जाती है। आपने देखा कि कैसे छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं और कैसे धैर्य आपको विजेता बनाता है। यह सफर आपको न सिर्फ धन देता है बल्कि खुद को मजबूत बनाता है। अगर आप इन बातों को अपनाते हैं तो हर महीने 20% लाभ आपकी पहुंच में होगा। अब समय है कार्रवाई का। इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों से साझा करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियोस में हम और रहस्य खोलें। याद रखें, आपका एक कदम आज आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो अब भी शुरू करें और बाजार को अपना दोस्त बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।